हमने कहा था अभी कुछ दिन पहले, कुछ आगी के लगे, ठटरी के बरे लगे थे, हमने कहा सुनो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये पुराने वाले हिंदू नहीं हैं, अब ये जगे हुए हिंदू हैं। अब अगर छेड़ा जाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। भारत के हिंदुओं, हमने तो कसम खा ली है, जब तक जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव और छुआछूत से लोगों को ऊपर नहीं उठा देंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा, तुम्हें पता है एक बात, पूछो क्या? मुसलमानों में भी जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नी हैं, पठान हैं, खान हैं, लेकिन उनके मजहब पर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सिर्फ मुसलमान है। हम लोगों में दिक्कत क्या है? हम लोगों में जातियां हैं और जातिवाद है, लेकिन अब वर्तमान का हिंदू जागने लगा है। जैसे वो अपने मजहब के लिए खड़े हो जाते हैं, हम लोगों को भी अब अपने सनातन धर्म के लिए इकट्ठा खड़ा होना है। एक बात बताएं, कह दो बताओ। वैसे भी सोलापुर के आदमी तो खतरनाक होते ही हैं। हाँ, पर खतरनाक नहीं, महान होते हैं। हाँ, एक पहलवान आया हमारे पास सोलापुर का। हमने कहा क्या करते हो? बोले जिम करते हैं, जिम। हमने कहा वाह वाह वाह, क्या नाम है? बोले ऊ। हम समझ गए। हमने एक लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां जानते हो? हमने 2 लकड़ियां दी, उसने तोड़ दी। हमने लकड़ियों का एक गट्ठा दे दिया, पसीना फेंक गया, तोड़ नहीं पाया। रुको 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 रुको, सुनो पगला रहो, सुनो। मतलब समझते हो? हम अकेले रहेंगे, वो तोड़ देंगे। हम 2 रहेंगे, वो तोड़ देंगे। लेकिन हम सब एक रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, बाल बांका नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको कहना है हम सब हिंदू। क्या है हम सब हिंदू? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को अब भागना नहीं है, जागना है। क्या करना है? जोर से बोलो। अच्छा, दूसरी बात सुनो। एक सोलापुर का धर्म विरोधी था, नाम था चंगीलाल। धर्म विरोधी था सोलापुर का। उसने एक पत्थर उठाया, कुत्ता को मार दिया। कुत्ता बेचारा भाग गया। रुको रुको रुको, लेकिन उसने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खियों को मारा, वो आदमी भाग गया। बात समझ में आई तुम्हें? कुत्ता अकेला था, इसलिए कुत्ता को भागना पड़ा। मधुमक्खियां इकट्ठी थीं, इसलिए धर्म विरोधी को भागना पड़ा। उसी प्रकार अगर हम लोग भी इकट्ठे रहेंगे तो धर्म विरोधियों को भागना ही पड़ेगा। हमारे हनुमान जी महाराज यही शिक्षा देते हैं। हनुमान जी, राम जी जब लंका जाते हैं तो सब बानरों का सहयोग राम जी लेते हैं। 7-5 की लाठी, 1 जनों का बोझ। कोई बानर पत्थर ला रहा, कोई राम राम लिख रहा। तब समुद्र के ऊपर भी राम सेतु बन गया। उसी प्रकार भारत के हिंदुओं, अब हम लोग बहुत बुजदिल हो चुके। अब बुजदिल होने का समय नहीं है, अब हम लोगों के जागने का समय आ गया है। काय का समय आ गया है? कौन कौन जागने को तैयार है? कौन कौन चाहता है कि भारत में हिंदू एकता हो? कौन कौन चाहता है कि धर्म विरोधी ताकतें शून्य हो जाएं? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? अगर वो हम लोगों को मिटाने की कोशिश करेंगे तो कौन कौन हिंदू घर से बाहर निकल करके आएगा? जात पात में तो नहीं बटोगे,
पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो भी गुरुजी की चूरन चटनी है, तुम्हारी अर्जी हम बालाजी के चरणों में लगा देंगे। और हमारे हनुमान जी महाराज कैसे हैं? संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो भी हनुमान जी का सुमरन करेगा उसका संकट कट जाएगा। क्योंकि हनुमान जी का काम क्या है? संकट ते हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जो। अच्छा, हनुमान जी संकट मिटाते हैं। अरे हनुमान जी केवल संकट भर नहीं मिटाते, हिंदुओं को भी जगाते हैं। हनुमान जी से सीखना चाहिए। वो लंका गए, लंका में देखो क्या गजब का खेल किया। तेल उनका, बाती उनकी, कपड़ा उनका, घी उनका, और आग लगा दी हमारे बजरंगबली ने। कितना गजब का सिस्टम है भैया। सब कुछ उनका, पर आग बजरंगबली ने लगा दी। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने राम जी पर भरोसा था। इसलिए भारत के हिंदुओं, हमें अब हलीउल्लाह वालों के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें राम का नाम लेकर के बजरंगबली के चक्कर में पड़ना है। किसके चक्कर में पड़ना है? जोर से बोलो। बजरंगबली के चक्कर में पड़ना है। लोग हमसे कहते, बाबा तुम हिंदू मुसलमान करते हो। हमने ये कहा कि ठटरी के भरे हरो, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। अब किसी को बुरा लगता है तो पाकिस्तान चला जाए, हमको क्या दिक्कत है? ज्यादा है तो टिकट ले ले, जय बजरंगबली की। हा? अरे हमारा काम हिंदुओं को जगाना है, पर हिंदुओं में एक दो कमियां आ गई। पूछो कौन सी? मुसलमान शुक्रवार को नमाज पढ़ने जाना नहीं चूकते, ईसाई रविवार को चर्च में प्रेयर करने जाना नहीं चूकते, लेकिन हम लोग मंदिरों में जाना भूल गए हैं। हम लोग जातियों में बट गए हैं। हम लोग अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं देते। उसका परिणाम यह निकला, भारत के हिंदुओं कश्मीर से पंडित भगाए, कश्मीरी पंडितों को हटाया, बहराइच की घटना की, नूह मेवात की घटना की, मणिपुर को जलाया, बरेली में हिंदुओं को मोहल्ले के मोहल्ले को स्थानांतरित किया, पश्चिम बंगाल में डॉक्टर बिटिया को मार दिया, श्रद्धा के 35-35 टुकड़े कर दिए, महाराष्ट्र के पालघर में संतों को मार दिया। हमारा खून खौल गया कि अब हम तभी चुप बैठेंगे। हवाई जहाज और चार्टर से हिंदू धर्म नहीं बचना है। इसलिए हमने अब प्रण लिया है कि गांव गांव पैदल जाकर पिछड़े और बिछड़े लोगों को गले लगाएंगे। और ये हमको संकल्प जो भी प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र से ही प्राप्त हुआ। कहां से मिला? यहां जब हम महाराष्ट्र आए थे और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़ा था, जब उनके संकल्प हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़ा था, सोलापुर के प्रियजनों, हमारे परिवार के सदस्यों, जब हमने छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के संकल्प को पढ़ा था, उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि अब हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना करके ही छोड़ेंगे। बड़ी बड़ी ताकतों ने विरोध किया, बड़े बड़े धर्म विरोधी लोग लगे, कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटता है। भारत के हिंदुओं, तुम्हें अब जागना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा, उससे भी नीचे आ गया, लेकिन भारत में 6% से 22% हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहां भी 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं हैं। हम जो हमारे सनातन के त्योहारों पर उंगली उठाते, जो तिरुपति बालाजी के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाते, जो छोटे छोटे बच्चों को मारते,
जो पाल घर के संतों को मारते, जो रामचरितमानस को जलाते। अभी एक इनके वो हैं तौकीर रजा, उन्होंने कहा है कि जयपुर से दिल्ली तक जाम कर देंगे, रूह कांप जाएगी। हमने कहा ठटरी के बरे, हम भी ऐसा करेंगे कि तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। हिंदू भी कम नहीं, वो ज्ञान दे रहे थे कि दीपावली को पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है, हमने और ज्यादा फोड़ दिए। आओ आओ, वो ज्ञान दे रहे थे पटाखे मत फोड़ो वरना वो होता है प्रदूषण। हमने कहा बकरीद से नहीं होता है, बकरीद से प्रदूषण नहीं होता है, हमारे पटाखों से होली पर पानी खराब हो जाता है, खून खराबा होता है, तब ये बोलते नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन सुनो, छेड़ोगे तो छोड़ा। इसलिए जितने भी सोलापुर के लोग हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। आहा, इस तरफ देखो तो युवान बैनर लेके आ गए, मैं भी बागेश्वर बाबा हूं, मुझे भी हिंदू राष्ट्र चाहिए। वाह वाह वाह। अरे भाई एक आध जने इधर लेके आओ, यही लिखा है, इधर आओ लेके। एक ही दो जने, सब नहीं, दो ही लोग। आ जाओ आ जाने दो, सिक्योरिटी वाले आ जाने देना भैया। एक लड़का हमारी फोटो पेंटिंग बना के लेके आया है, आजा पगला, आजा बेटा आजा। अमीर लोग तो हमसे मिल लेते हैं, अमीरों को मंच पे आने मिल जाता है, कभी मंच पर उनको भी आना चाहिए जिनका कोई नहीं होता है। आजा बेटा आजा।